हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक लव रीडिंग करने वाली हूँ फॉर अगस्त 2021। ये एक जनरल लव रीडिंग है, सो शायद ये हर एक्वेरियस के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स सी, दिस इज फॉर एक्वेरियस, दिस इज फॉर ओके टू मेनी कार्ड्स। ओके, दिस इज फॉर एक्वेरियस. What is going on with Aquarius in love? 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 Okay. Let's see what are your challenges for this month. What are the challenges for Aquarius for August 2021? What are the challenges for Aquarius for August 2021? Okay, and let's see what you don't see coming. Okay, what does Aquarius doesn't see coming? What is something that they don't see coming? What is something that they don't see coming? What is something that they don't see coming? Okay, Aquarius, so we have the 5 of cups, the 7 of cups, the 9 of cups and the fool. So you could be dealing with the water sign because बहुत ज़्यादा water energy है. So you could be dealing with Cancer, Scorpio, Pisces. But I see you being sad over some past issue. Okay, मुझे दिख रहा है कि आप किसी past issue को लेकर बहुत ज़्यादा sad हैं and you want a fresh new beginning in your life. आप चाहते हैं आपकी लाइफ में एक fresh new beginning हो. आप चाहते हैं आप उस past issue से आगे बढ़ें, आप अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल करें, कहीं पे बढ़ पाएँ. बट कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू योर पास्ट. ओके, यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू योर पास्ट. आप अपने पास्ट इश्यूज़ को अभी भी अपने आप को कंट्रोल करने दे रहे हैं. एंड ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में अगर किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया था, सो दे आर ट्राइंग टू कम बैक इन टू योर लाइफ. ओके, वो आपकी ज़िंदगी में वापसी आने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको दोबारा मनाने की कोशिश कर रहे हैं. दे आर सॉर्ट ऑफ स्टॉपिंग यू फ्रॉम मूविंग ऑन इन लाइफ. ओके, मैं ये नहीं बोलूँगी 100% वो बिल्कुल कम्प्लीटली आपसे आगे बढ़े. ऐसा हो सकता है शायद उन्होंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हो, या शायद वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, एज अ फ्रेंड कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, आपका हाल चाल पूछ लो. जनरली भी पूछ सकते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू कीप यू बाउंडेड. ओके, वो आपको बांध के रखना चाहते हैं. वो चाहते नहीं है कि आप आगे बढ़ें या फिर आप अपनी लाइफ में कहीं और बढ़ पाएँ. सो आई डू सी सम इल्यूजन्स. ओके, अभी मुझे आपके दिमाग में थोड़ी सी इल्यूजन्स दिख रही हैं. हो सकता है कि कोई सिचुएशन एक सर्टेन वे में एंड हुई हो एंड आप अपने मन को ये समझाने के लिए, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए उसको एक अलग वे में बना रहे हैं. ओके, हो सकता है कि आपके पास पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो, बट नाउ यू आर मेकिंग एक्सक्यूजेस कि उन्होंने ऐसा क्यों किया. हो सकता है कि आपके दिमाग में ऐसा होगा कि हो सकता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ, दैट्स वाई दे हर्ट यू. हो सकता है कि वो इस प्रॉब्लम में हो इसलिए उन्होंने आपको हर्ट किया. ऐसा नहीं है. इफ अ पर्सन डिसाइडेड टू हर्ट यू, इट इज़ ऑलवेज इंटेंशनल. ओके, वो हमेशा इंटेंशनल होता है. अनटिल अनलेस उनके पास कोई और रीजन हो तो वो ये बता सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि वो शेयर नहीं कर सकते. सो यू हैव सर्टन इल्यूजन्स इन योर माइंड. हो सकता है आप अपनी पास्ट सिचुएशन में आपके पास पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो, बट आप उस लाइक अपने आप को तसल्ली देने के लिए यू आर टेकिंग दीज डिफरेंट, यू आर थिंकिंग अबाउट दीज डिफरेंट थिंग्स. एंड कहीं ना कहीं आप ये भी सोचें कि वो पर्सन आपकी लाइफ में वापसी आए. ओके, वो वैसे ही आपसे प्यार करे जैसा वो पहले प्रिटेंड करते थे करने की. बिकॉज अगर वो गए थे तो डेफिनेटली वो आपसे प्यार नहीं करते थे, बट यू वॉन्ट दैट. ओके, आप चाहते हैं. आपने इल्यूजन्स बनाई हुई है अपने दिमाग में एंड इल्यूजन्स हमेशा सही नहीं होती. यहाँ पे स्नेक बना हुआ है. ओके, सो यू हैव टू बी अवेयर. ओके, यू हैव टू बी अवेयर कि जो आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं वो कहाँ तक आपकी थिंकिंग को कंट्रोल कर रहा है, कहाँ तक आपको कंट्रोल कर रहा है. एंड यू आर विशिंग फॉर इट. आप, मैंने जैसा कहा, विश करते हैं कि चीज़ें वैसी हों जैसे आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द ट्रूथ. आप सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप उस सिचुएशन को वैसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते जैसी वो सिचुएशन है. ओके, यू आर वेटिंग फॉर देम टू कम बैक. आई कैन सी यू वेटिंग फॉर देम टू कम बैक. यू ऑल्सो हैव द फूल. जैसा मैंने कहा, ये पर्सन कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली उन्होंने भी आप पे होल्ड ऑन किया हुआ है बिकॉज दे डोंट वांट यू टू मूव ऑन. दे डोंट रियली वांट यू फुली. वो आपको पूरी तरह भी नहीं चाहते अपनी लाइफ में एंड वो चाहते हैं कि आप मूव ऑन भी ना करें, विच इज़ नॉट राइट. ओके, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. बट आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा. एंड कोई आपको रोकने की कोशिश करे देन डोंट स्टॉप. ओके, कोई अगर आपको कह रहा है कि आप अपने पास्ट पे अभी भी होल्ड ऑन करके रखें, थिंग्स विल चेंज. अगर चीज़ों को बदलना होता तो चीज़ें तभी बदल जाती. अगर उस पर्सन को सच में आपसे प्यार होता, अगर वो पर्सन सच में आपके साथ निभाना चाहते तो वो तभी करते. सो डोंट लेट एनी वन सेव यू फॉर लेटर. ओके, यू डोंट डिजर्व दैट. यू डिजर्व अ पर्सन जो अभी आपके साथ रहना चाहे, जो हमेशा आपके साथ रहना चाहे एंड वो हर उस सिचुएशन से फाइट करे जो आप लोगों को अलग करती है. When you love someone, you move mountains for them. Okay,
एंड जैसा मैंने कहा ही कि किसी पर्सन को ये मौका ना दे कि वो आपको बाद के लिए सेव करके रखे कि हाँ अभी तो वो अपनी लाइफ में जो करना चाहे वो कर सकते हैं, बाद में अगर वो वापसी आए तो यू आर स्टिल गोना स्टैंड देयर. दैट इज़ नॉट right, and that is absolutely ridiculous. Okay, so don't let anyone save you for later. You deserve happiness in your life, you deserve loyalty in your life. आप ऐसे लोग डिजर्व करते हैं जो लिटरली करंट सिचुएशन के बारे में सोचें एंड करंटली आपके साथ रहना चाहें, फ्यूचर में भी सेम चीज़ चाहें. ओके, सो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल जिनके लिए ये रीडिंग है, जो अपने पास्ट पे जिन्होंने होल्ड ऑन किया हुआ है, जो अपने दिमाग में एक गलत सिचुएशन को भी सही बनाने की कोशिश करें. आई एम नॉट सेइंग कि आप गलत वे में सोचें या फिर आप कुछ मतलब उस पर्सन के लिए कुछ गलत सोचें, ऐसा कुछ नहीं है. मैंने ये बोला ही नहीं, बट जस्ट मूव ऑन इन योर लाइफ. आप अपनी ज़िंदगी जिए, फॉरगेट अबाउट इट. ओके, आपके चैलेंजेस में आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन. ये आपका चैलेंज है. ओके, सो चैलेंज इज दैट यू आर नॉट यू आर नॉट रेडी टू पुट इन द वर्क. अब आप किसी नई चीज़ में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते, आप किसी नए पर्सन में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते. यू वांट लव, आप अपनी लाइफ में लव चाहते हैं, बट यू आर नॉट डूइंग थिंग्स जिससे आपको वो मिले. अगर आप सोचे बैठे बैठे आपको सब मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है. हमें हार्डवर्क करना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है चीज़ें पाने के लिए. सो यू विल हैव टू वर्क हार्ड. ओके, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में मुझे कमी दिख रही है. मैं चाहती हूँ, जैसे आपको कह रही हूँ, आई वॉन्ट कि आप मूव ऑन करें, बट उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी. यू विल हैव टू पुट इन द एफर्ट्स. आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी वेलबींग का ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी खुशियों का ध्यान रखना पड़ेगा. यू वॉन्टेड, आप चाहते हैं, ये आपके पास वो सारे मीन्स भी हैं, बट यू स्टिल नॉट डूइंग इट. आप कर नहीं रहे हैं वो चीज़. दैट्स वाई आपका चैलेंज है. आपको ये करना है. यू विल हैव टू मैनिफेस्ट अ गुड लाइफ एंड यू विल हैव टू वर्क फॉर दैट ऑल्सो. आपको उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी. ओके, इफ़ यू वांट अ हैप्पी रिलेशनशिप, मैनिफेस्ट दैट थिंग. यार आप मैनिफेस्ट करें उस चीज़ को. कैसे नहीं मिलेगी? आप मेहनत करें, आप वर्क इन पुट करें, आप कम्युनिकेट करें लोगों से, आप अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाएं, लोगों से बात करने की कोशिश करें, लोगों को जानने की कोशिश करें. यू विल हैव एवरीथिंग दैट यू वांट. ओके, आपकी वो हर चीज़ आपको मिलेगी. एंड वॉट यू डोंट सी कमिंग इज़ द 2 ऑफ सॉर्ट्स. जैसा मैंने कहा, कन्फ्यूजन. आपको कहीं ना कहीं, जैसे मैंने अभी ये वाली रीडिंग बताई थी ना, तो कुछ लोग शायद कमेंट्स में ये बोल सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारे दिमाग में क्लैरिटी है, हमने गेट ओवर कर लिया, हम मूव ऑन कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए. बट यू डोंट नो इट कि दिस पर्सन इज स्टिल कॉजिंग कन्फ्यूजन इन योर माइंड. दिस पर्सन इज स्टिल कॉजिंग क्योस इन योर माइंड. ओके, ये पर्सन ही तो उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ला रही है. कहीं ना कहीं इस चीज़ ने आपके दिमाग में क्योस लाया हुआ है. एंड आप ये ब्लाइंड फोल्ड रिमूव कर सकते हैं, एक डिसीजन ले सकते हैं. ये जो स्टोन, शी इज़ एक्चुअली सिटिंग ऑन अ रॉक, नॉट अ स्टोन, सॉरी, शी इज़ एक्चुअली सिटिंग ऑन अ रॉक. सो इनके पीछे आइलैंड्स बने हुए हैं. सो शी कैन गेट अप, शी कैन गो टू दोज आइलैंड्स एंड शी कैन लिव हर लाइफ, बट वो नहीं कर रही है. एंड दैट इज़ वॉट यू आर डूइंग. यू स्टिल होल्डिंग ऑन टू इट. आपने स्टिल उस चीज़ को पकड़ रखा है. इन्होंने इन सॉर्ट्स को पकड़ रखा है बिना किसी मतलब के. शी इज़ नॉट फाइटिंग, शी इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग. बेमतलब इन्होंने सॉर्ट्स पकड़ी हुई हैं एंड आंखों में ब्लाइंड फोल्ड लगा के पकड़ी हुई हैं, जिसका कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं है, उनको पता नहीं है व्हाट शी हैज़ टू डू. एंड यहीं पे आपके साथ भी यही हो रहा है. यू आर मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर समवन एल्सेस शिटी बिहेवियर. ओके, किसी के गलत बिहेवियर के लिए आप एक्सक्यूजेस बना रहे हैं, जबकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना डिजर्व करते हैं. ओके, सो यू विल हैव टू, दैट्स वाई यू डोंट सी इट. अगर आप ये बात नहीं मान रहे हैं कि ऐसा नहीं है, एनर्जेटिकली यू आर डूइंग इट. ओके, मैं बोल रही हूँ आप एनर्जेटिकली ये चीज़ कर रहे हैं. ऑल्सो गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं. आपको डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. आई ऑफर पेड पर्सनल रीडिंग्स. तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वहाँ पे आप पूछ सकते हैं एंड आई ट्राई टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स एंड ऑल योर क्वेरीज. एंड अगर आपको ईयरली रीडिंग्स भी चाहिए तो आई एम स्टार्टिंग दोज ऑल्सो. सो इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क दैट देन डेफिनेटली. ओके, लेट्स सी what is coming for you now. This is for Aquarius. What is coming for Aquarius in August 2021? What is coming for Aquarius in August 2021? What is coming for Aquarius in August 2021? We have the 3 of Wands. What is coming for Aquarius in August 2021? We have the Lovers. We have the 7 of Wands. ओके एक्वेरियस, सो अगर आप किसी चीज़ की वेट कर रहे थे, आपकी वेट ओवर होने वाली है. अगर आप ट्रैवलिंग के लिए प्लान कर रहे थे बहुत टाइम से, यू वो प्लानिंग टू ट्रैवल, देन डेफिनेटली दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू. यू कैन ट्रैवल. एंड सबसे बड़ी चीज़ है, जो जिस चीज़ की भी आप वेट कर रहे थे वो ओवर होने वाली है, बिकॉज इट इज़ अ लव रीडिंग. सो एक सोलमेट आप बहुत टाइम से चाहते थे. सो अ पर्सन इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ. ओके, ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा जो आपका सही सोलमेट है, बट उसके लिए आपको अपने पास्ट को छोड़ना पड़ेगा. आपको ये
मैंने आपको कहा ना, यू आर स्टिल बीइंग रेसिस्टेंट, ओके। आप इस चीज़ को लेकर रेसिस्टेंट है, आप अड़े हुए हैं अपनी बात पे कि नहीं, दे विल चेंज, या चीज़ें चेंज हो जाएंगी, या दे विल कम बैक, दे लव मी और वट एवर, ऐसा कुछ भी आपके जो दिमाग में चल रहा है। सो यू हैव टू बी अ बिट मोर ओपन, ओके। एक्चुअली नॉट अ बिट, आपको काफ़ी ज़्यादा ओपन होने की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा सोशलाइज करने की ज़रूरत है, काफ़ी, मैंने कहा ना आपको, यू नीड टू पुट इन द वर्क, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो हार्ड वर्किंग, ओके। ये पर्सन इतनी मेहनत से वॉन्ट्स लगा रहे हैं ग्राउंड में, सो ये भी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है to get what you want, okay, to get the love of your life, to have your soulmate. एंड इफ़ यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन, अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी एक पर्सन है जिसको यू कंसिडर एज योर सोलमेट, नॉट अ पास्ट पर्सन, ओके, नॉट अ पास्ट पर्सन, बट अगर कोई पर्सन है, आपका कोई फ्रेंड है या फिर कोई क्रश है जिनको आप अपना सोलमेट मानते हैं, देन यू विल हैव टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। अगर आप फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो आप वेट ही करते रह जाएंगे, क्योंकि मुझे वो पर्सन एक्सप्रेस करते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो आप ही को करना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेक द फर्स्ट मूव इस बार, ओके। सो यू विल हैव टू डू इट। लेट्स टेक अ येस और नो क्वेश्चन। सो अगर आप मेरी रीडिंग पहली बार देख रहे हैं तो आई यूजुअली टेक अ येस और नो क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो बेसिकली अगर आपको यूनिवर्स से कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, जिसका आंसर येस या नो की फॉर्म में, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द आंसर। Whether the answer is yes or no for Aquarius, whether the answer is yes or no for Aquarius, whether the answer is yes or no for Aquarius, whether the answer is yes. Okay, Aquarius, so we have the Knight of Wands, so I'll say maybe. Not 100% yes, not 100% no. Though it is not a bad card, but कन्फ्यूजन है, उतार चढ़ाव है इस चीज़ में जो आप सोच रहे हो उसमें। सो आई से मे बी, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। इफ़ यू आर रेडी टू फाइट, इफ़ यू आर रेडी टू पुट इन द वर्क, गो फॉर इट। इफ़ यू थिंक कि आपकी तरफ से कहीं थोड़ी बहुत कमी है, देन डोंट गो फॉर इट, बी प्रिपेयर्ड फर्स्ट, देन मेक अ मूव, ओके। सो लेट्स सी कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, व्हाट इज़ द मैसेज फॉर एक्वेरियस? दिस इज़ फॉर एक्वेरियस। What is the message for Aquarius from the universe for August 2021? What is the message for Aquarius for August 2021? We have wishes. Be careful what you wish for, as one wish will be granted. Okay, Aquarius. So I think ये कार्ड पहले भी किसी का आ रखा है, या फिर शायद आप ही की रीडिंग में आया था, आई डोंट रिमेंबर। बट जो भी आप विश कर रहे हैं वो आपको मिलेगा, ओके। जैसा मैंने कहा, अगर आप एक सोलमेट विश कर रहे हैं, अगर आप एक सोलमेट की वेट कर रहे हैं, यू गोना हैव इट, यू गोना 100% हैव इट। बट बी केयरफुल वट यू विश फॉर, ओके। सोच समझ के विश करें, जल्दबाजी में आके कोई गलत चीज़ की विश ना करें। स्पेशली अगर कोई पास्ट बुरा पर्सन है तो उसकी विश तो बिल्कुल ना करें, ओके, वरना आपको मुझसे डांट पड़ेगी अगर आपने ऐसा किया तो, ओके। सो प्लीज़ डोंट विश फॉर अ बैड थिंग, एंड अपने लिए भी बुरा ना माने, किसी और के लिए भी बुरा ना माने। जिसने जो किया, लेट इट गो, यू डोंट हैव टू होल्ड एनी ग्रज। यहाँ पे भी मैजिशियन लिखा है, सो अगेन यूनिवर्स इज सेइंग मैनिफेस्ट यार, वट एवर दैट यू वांट, जस्ट मैनिफेस्ट इट। दे यूनिवर्स विल गिव इट टू यू, गॉड विल गिव इट टू यू, बट पहले मैनिफेस्ट तो करो, उनसे बोलो तो मुझे ये चाहिए। यू विल हैव टू आस्क देम, ओके। कभी कभार हमें वोकली बोलनी पड़ती हैं कुछ चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं। सो जस्ट बी केयरफुल, जो भी आप मांगते हैं सोच समझ के मांगे, जल्दबाजी में आके ना माने, ओके। साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, बहुत वाटर एनर्जी है, सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देयर इज ऑल्सो सम फायर एनर्जी, सो लियो, सैजिटेरियस, एरीज एंड जेमिनाई भी है। एंड या दीज आर द मेजर साइंस दैट आई सी। सो हो सकता है आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हो या फिर फ्यूचर में डील करें। So that's all, Aquarius. I hope this reading resonated with you. If it did, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye.